तो अगर आप नाखूनों में कालापन या नाखूनों में आपके शाइनिंग नहीं है, नाखून गंदे गंदे दिखते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज के वीडियो में दोस्तों एक ऐसे घरेलू उपाय के बारे में बताएंगे, एक घरेलू नुस्खे के बारे में बताएंगे जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप नाखूनों के लिए बहुत सारी अंग्रेजी दवाएं खा चुके हैं, उसके दुष्परिणाम को आप झेल चुके हैं, जबकि इसका सटीक इलाज, अस्थाई इलाज आपके आयुर्वेद में है। तो दोस्तों आज के वीडियो में जो घरेलू नुस्खा हम बताने वाले हैं, अगर हम उसकी कीमत की बात करें तो मात्र 2 रुपये। 2 रुपये रोज खर्च करके आप ये जो नाखूनों में इन्फेक्शन हुआ है, फंगल इन्फेक्शन हुआ है, या आपके शरीर में या चेहरे पे जैसे गाल पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मुहासे निकल रहे हैं, आपका चेहरे में कालापन दिख रहा है, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो चुकी है, आपका गट हेल्थ यानी आंतें दूषित हो चुकी है, उन सब के लिए यह फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट, बिना किसी साइड इफेक्ट के मात्र 2 रुपये रोज के हिसाब से अपने शरीर को निचोड़ सकते हैं, शरीर को इन सारी समस्याओं से छुटकारा दे सकते हैं। तो दोस्तों उन चीज़ों के बारे में, उस फार्मूले के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि ये होता क्यों है, इसके होने का कारण क्या है, क्योंकि जब तक आप कारण नहीं समझेंगे निवारण आसान नहीं है। इसीलिए आज के समय में लोगों की बीमारियां जड़ से नहीं ठीक हो रही है। उनको ये लगता है कि बीमारियां ठीक ही नहीं होगी और फिर ज़िंदगी भर दवाएं खाते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नाखूनों में कालापन क्यों होता है, फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है, हमारे शरीर में स्किन से संबंधित समस्याएं क्यों होती हैं, चेहरे पे कील मुहासे दाग धब्बे क्यों होते हैं, कौन सी डाइट लेने से होता है, कैसी दिनचर्या करने से होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों, जिन लोगों का गट हेल्थ यानी आंतें दूषित होती हैं, आंतों में कचड़े जमा होते हैं, आंतों सही से वर्क नहीं करती है, जिनको कब्ज की शिकायत होती है, जिनके पेट में बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटी बनती है, जिनको दोस्तों उन्हीं को ये सारी समस्याएं होती है। और इनके पीछे का कारण क्या है? इनके पीछे का कारण यह है, आप घर से बाहर की बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाना, घर से बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाना, जैसे जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, पैकेट वाली चीज़ें हैं जैसे मैगी है, नूडल्स है, मोमोज है, जलेबियाँ हैं, मिठाइयाँ हैं, ठंडा पानी है, कोल्ड ड्रिंक्स है, शराब है, ये सारी चीज़ें इनके मुख्य कारण हैं। जब आप ये सारी चीज़ें खाते हैं तो आपके शरीर का वात, पित्त, कफ तीनों डिस्टर्ब होता है और ये सारी चीज़ें एक प्रकार के वेस्ट पदार्थ हैं। इन चीज़ों से आपको कुछ नहीं मिलता है। इन चीज़ों से मिलता है तो सिर्फ मोटापा, डायबिटीज, थायराइड, पेट से संबंधित बीमारियां। तो दोस्तों सीधे से आप एक संकल्प ले लीजिए, आज के बाद घर से बाहर की बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो खुली चीज़ हो, चाहे वो पैकेट बंद चीज़ हो, चाहे वो दोस्तों छोटी बड़ी दुकान या रेस्टोरेंट में बनी हो या बहुत बड़ी फैक्ट्री में बनी हो, आज के बाद उन चीज़ों का सेवन नहीं करें। चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल से आप दूरी बना लीजिए। इन चीज़ों से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें खाना बंद कर दीजिए। चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट ये आपके लिए सबसे खतरनाक है, गट हेल्थ को दूषित करते हैं, इन्हें आपको बंद करना है। इसके बाद कुछ दिनचर्या आपको अपनाना है, दिनचर्या भी अहम भूमिका निभाती है। अगर आप खाने को गलत समय पे गलत तरीके से खाएंगे, यही खाना आपको बीमार बनाएगा। अगर इसी खाने को सही समय पे सही तरीके से खाएंगे तो दवा के रूप में काम करता है। इसीलिए कहा गया है, भोजन हमारी जान भी ले सकता है, भोजन हमें स्वस्थ और निरोग भी रख सकता है। तो दोस्तों शुद्ध खाना खाइए, घर का बना खाना खाइए और सही समय पे खाइए। सही समय क्या है दोस्तों? दिन का खाना चाहे जब खाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रात के खाने पे आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। रात का खाना 7 बजे के पहले हो जाना चाहिए।
रात का खाना किसी भी कीमत पे 7 बजे के पहले हो जाना चाहिए, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो। 7 बजे के बाद खाने के नाम पे हमें कुछ नहीं खाना है। पीने के तौर पे हम सिर्फ पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं पी सकते हैं। क्योंकि दोस्तों सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो होने लगता है। अगर हम सूर्य डूबने के बाद हैवी खाना लेंगे, अधिक मात्रा में खाना लेंगे, तो ये खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। ये ज़्यादा देर तक आपके पेट में पड़ा रहेगा और यह खाना जितने देर तक आपके पेट में रहेगा फिर ये सड़ने लगेगा, गैस बनाएगा, एसिडिटी बनाएगा। इसीलिए रात का खाना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खाइए। ये नहीं कि 7 बजे के पहले खाइए और डेली 2 घंटे का समय निकालिए, तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। इससे ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से होता है। इतना चीज़ करते हुए इन 3 चीज़ों को का सेवन करिए, आप देखिए दोस्तों आपके नाखूनों का कालापन 3 से 4 महीने में खत्म हो जाएगा। शरीर पे, चेहरे पे जो दाग धब्बे हैं अपने आप खत्म होने लगेगा, आपके चेहरे का ग्लो बढ़ जाएगा। करना क्या है, सीधे से दोस्तों 2 चीज़ें लेना है। आपको चाहिए आंवला और अदरक। इनका प्रयोग कैसे करना है, आंवला और अदरक दोनों ही हमारे शरीर के सबसे बड़े सुरक्षा कवच हैं और इन दोनों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। ये 2 चीज़ें आपके पूरे शरीर को निरोगी बना सकते हैं। चलिए उपयोग करने का तरीका जानते हैं। दोस्तों अब आंवले का सीजन आ चुका है, मार्केट में आंवला आने लगा है। अभी तो थोड़ा महंगा है, आपको 30 से 40 रुपए किलो मिलेगा। और लेकिन दोस्तों इसके बाद ये आंवला 20-25 रुपए किलो में मिल जाता है और 1 किलो में 40-50 आंवला चढ़ता है। हो सकता है आंवले का पेड़ आपके घर हो तो और अच्छी बात है। तो आपको चाहिए 2 से 3 आंवला। अगर आंवला बड़ा है तो 2 आंवला ले लीजिए, अगर आंवला छोटा है तो 3 आंवला ले लीजिए। अब इसका प्रयोग कैसे करना है, तो अब 2 आंवले या 3 आंवले की आप चटनी बना लीजिए। इस चटनी में कुछ डाला नहीं जाएगा, सिर्फ आंवले को ऐसे पीस लीजिए जैसे चटनी पीसी जाती, चाहे मिक्सर में चाहे सिलबट्टे में इसे पीस लीजिए, इसमें कुछ मिलाना नहीं। अब इसे एक कटोरी में रख दीजिए। अब दूसरी चीज़ चलिए तैयार करिए अदरक को। अदरक को कैसे तैयार करना है, आपको चाहिए 2 कप पानी, 2 कप या 2 गिलास पानी लीजिए, इसे गैस पे चढ़ा दीजिए और इस पानी में डालिए 1 इंच का अदरक का टुकड़ा। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा इसे खून करके उस पानी में डाल दीजिए। अब इस पानी को खूब उबलने दीजिए, स्लो आंच पे, तेज नहीं करना है, स्लो आंच पे खूब उबालिए। यह पानी जब उबलते उबलते आधा पानी जल जाए, जब यह पानी आधा बचे, यानी जो 2 गिलास पानी आपने डाला है, जब यह 1 गिलास पानी बचे, इसे गैस से उतारिए, इसे छान लीजिए। छान करके आपका क्या तैयार हो गया, अदरक पानी तैयार हो गया। अब आपने 1 गिलास अदरक पानी तैयार किया है और 2 आंवले की चटनी तैयार की है। अब ये जो चटनी है, जब ये आपका अदरक पानी ठंडा हो जाए तो इसी में उस चटनी को मिला के रोज़ सुबह खाली पेट पीना है। कब पीना है, रोज़ सुबह खाली पेट आप इसे पीजिए। बस एक सावधानी बरतना है, इस चटनी जो आप पिएंगे इसे पीने से पहले और इसे पीने के 2-2.5 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना, आपके मुंह में कुछ नहीं जाएगा। इसे नहीं प्रयोग करना है, गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय आप अपने डॉक्टर की सलाह पे आप ले सकते हैं, या आप कोई दवा प्रयोग कर रहे हैं तो भी आप अपने डॉक्टर की सलाह पे ले सकते हैं। अगर आप इसका प्रयोग लगातार 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपके धीरे-धीरे नाखूनों में जो कालापन है वो ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे खुद का प्रैक्टिकली अनुभव है। कई लोगों का, कई मरीजों का हमने इस तरह से ठीक किया, उसके बाद हम आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों आप भी ट्राई कर सकते हैं, इस सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं।